तो हमें इस टाइम पे शिवबाड़ी में, जो कि होशियारपुर से अगर आप हिमाचल प्रदेश में अगर आप एंट्री लेते हैं और चिंतपूर्णी माता की तरफ अगर आप जाते हैं, रास्ते में एक जगह आती है शिवबाड़ी, जिसके रास्ते के बाहर मैं अभी खड़ा हूँ, जिसके एंट्री के बाहर मैं अभी खड़ा हूँ। ऐसा बहुत लोगों से हमने ये सुना है कि यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉमन इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, गूगल का टाइम इस टाइम पे गूगल का टाइम जो हो रखा है वो हुआ है इस टाइम पे 1:54 AM। जो गूगल का टाइम है ये लाइव इंटरनेट का टाइम है। हम इस टाइम पे, मैं मनदीप चौहान, एस्ट्रोवाला मनदीप चौहान, अपनी टीम के साथ यहाँ पे हूँ। मेरे साथ हैं इस टाइम पे जितेश जी, मेरे कैमरामैन सूरज जी, और मेरे साथ एक और मेरे क्रू मेंबर हैं लवकुश जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम आपके लिए कुछ ऐसी मोमेंट्स कैप्चर करें, कुछ ऐसी चीज़ें कैप्चर करें जिसमें आप लोगों को ऐसी चीज़ें कुछ दिखाई जा सकें कि आप लोग पैरानॉर्मल जो वर्ल्ड है, पैरानॉर्मल जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, उन चीज़ों को आप देख पाएँ। आइए चलते हैं हम अंदर, देखते हैं शिवबाड़ी, जिसके बारे में इतना लोगों से हम लोगों ने सुना है, उसके साथ या उसके अंदर हमें किस तरह के इवेंट्स हमें फेस होते हैं। आइए चलते हैं। तो ये हमारे पास एंट्री है अभी, जिसको हम अभी देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एक जगह है, एक मंदिर है, और स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पे फील कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सूखे हुए पेड़ हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ एक एंट्री में है, जिसको देखते ही ये फील होता है कि अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी ज़रूर होगी, या कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी ज़रूर होंगी जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कैप्चर कर पाएंगे कि आप लोगों को इस वर्ल्ड से थोड़ा सा जागृत करवाया जाए। दोस्तों, ये है स्टार्टिंग का एंट्री का मंदिर, जिसमें अगर आप देखेंगे इस टाइम पे मंदिर बंद है, रात के 2 बजे का टाइम है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की इतनी मान्यता है, इस मंदिर के बारे में इतनी ज़्यादा लोगों की श्रद्धा है कि इस मंदिर के यहाँ पे होने की वजह से आज तक जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ पर इतनी चीज़ें देखी हैं या फील की हैं, या आसपास के लोगों ने देखी हैं, या किसी भी पर्सन का आज तक कोई भी अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। यही भगवान शिव की महिमा है। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है। ये एक जंगल का एरिया है, और अगर यहाँ पर अगर हम देखें या यहाँ पर अगर हम लोगों की बात सुने तो यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। हम अपनी लाइफ का रिस्क लेके सिर्फ आपके लिए यहाँ पर इस टाइम पे आए हैं कि आपको इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में कुछ जागृत करवाया जाए, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँ कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें हम यहाँ पर कैप्चर कर पाएँ। आइए देखते हैं आगे क्या है। ये एंट्री है यहाँ पे इस जगह की, जहाँ पर ये लिखा है श्री द्रोण महाशिव मंदिर शिवबाड़ी। यहाँ से इस जगह की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे अगर आप पेड़ों को भी देखेंगे, यहाँ पे सन्नाटा अगर आप देखेंगे, एक किसी भी चीज को यहाँ पर देखते हैं, एक अजीब सा एक खौफ है यहाँ पर। और यहाँ पर चीजों को देखने से एक चीज समझ आती है कि यहाँ पर रात के टाइम पे कितनी सारी एक्टिविटीज होती होंगी, या यहाँ पे रात को कितनी सारी चीजें यहाँ पर ऐसी होती होंगी कि आम इंसान जिसकी सोच में भी ये सब चीजें नहीं है, या जिनको ये लगता है कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड नहीं होता, उन सब लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रात के टाइम पे यहाँ पे अभी 2:10 के टाइम पर यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। हमारे हाथ में इस टाइम पे ये एक बेसमेंट है, जो हमने जंगली जानवरों की वजह से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रखा है कि अगर कोई भी जानवर अगर हम पे अटैक करता है या कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हम अपना बचाव कर पाएँ। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही यहाँ पर आए हैं इस टाइम पे कि आपको ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर दिखा पाएँ। हाँ, सिर बचा के, अपना सिर बचा के। और यहाँ पर बंदर भी होते हैं। बंदर रात में नहीं आते। कौन है? अभी हम यहाँ पर, हमें कुछ अजीब सी एक आवाज़ आ रही है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ किस साइड से आ रही है और किस चीज़ की आवाज़ है। वो क्या था? इस साइड करना कैमरा, इस साइड करना कैमरा। वो क्या था? मुझे भी कुछ दिखा। अभी यहाँ पे भी लगा ना खड़ा। हाँ, मुझे भी कुछ दिखा यहाँ पर। हलचल हुई यहाँ पर। अभी किस चीज़ की आवाज़ थी यहाँ पे? कोई खड़ा भी लग रहा था यहाँ पे। नोटिस किया आपने? देखा वहाँ पे? देखा अभी वहाँ पे? मैं चढ़ कर देखूं?
नहीं नहीं नहीं, ये रिस्की हो सकता है, यहाँ पर नहीं जाना अभी। शायद कोई था वहाँ पे, पर कैमरा, मुझे पता नहीं कैमरा ने कैप्चर किया है कि नहीं किया, बट कोई ना कोई था वहाँ पे। जैसे कोई वाइट कपड़े में कोई पर्सन खड़ा हो या कुछ और कोई जंगली जानवर था, हमें नहीं पता। बाद में कैमरा में स्लो मोशन में हम देखेंगे इस चीज़ को कि वहाँ पर क्या था, लेकिन वहाँ पे कोई था उस टाइम पे। हम शिव मंदिर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो सके, जितनी भी चीज़ें बेटर हो सके, हम उतनी भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आपके लिए बेटर वे में हम कैप्चर कर पाएँ या आपको दिखा पाएँ, उतनी चीज़ें हम आपके लिए कैप्चर करें, उतनी चीज़ें आपको दिखाएं। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि कैमरा शायद उन सब चीज़ों को कैप्चर ना कर पाए जो हम इतने इंस्टेंट बेसिस पर या ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। ये रास्ता कहीं पर जा रहा है। हाँ, ये रास्ता कहीं को जा रहा है। वो कहाँ जाता होगा? ये एक रास्ता है यहाँ पर, इस साइड अगर आप दिखाएं। और ये वाला जो पेड़ है, लोगों का कहना है कि इस पेड़ के आसपास ज़्यादातर किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी आत्मा को या किसी इंसान को इसके आसपास रात को देखा जाता है। और हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हम जब तक भी यहाँ पर रहें, अगर हम इसको कैप्चर कर पाए। आप थोड़ा सा अगर आगे भी अगर जाएंगे, यहाँ पर अगर आप आगे भी थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर देखते ही एक कंडीशन ऐसी लगती है जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी ज़रूर होगी। आप उसको जूम करके दिखा सकते हैं आके उस पेड़ को। अब गौर करेंगे, यहाँ पर हर एक पेड़ की एक शेप अलग है, हर एक पेड़ का एक खौफनाक मंजर है, यहाँ पे एक खौफनाक कंडीशन है। और यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ हमें लगातार फॉलो कर रही है, लगातार हमें किस चीज़ की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। वो देखो, झूला हिल रहा है। यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। झूला अपने आप हिल रहा है रात को। यहाँ पे कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो एनर्जी है जो ये सब चीज़ें कर रही है, जो यहाँ पे ये सब चीज़ें कर रही है। ये रात को इतने टाइम पर ये अपने आप कैसे हिल सकता है? लोगों की कही हुई बात, जो लोगों ने बाहर हमें बताई थी या जो लोगों ने हमें बोला था कि रात को यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रात को 2:15 बजे का टाइम, 2:20 के टाइम पे ये झूला अपने आप हिल रहा है। और ऐसी कंडीशन, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आपके सामने आसपास की कंडीशन में कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो फिजिकली इन सब चीज़ों को कर सकता है, तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी हमारे साथ ही चलता है। जैसे हमारी दुनिया है, वैसे ही पैरानॉर्मल वर्ल्ड भी हमारे साथ चलता है। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे इन चीज़ों को जोर डालती है कि ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर या आपके साथ पूरा का पूरा इम्पैक्ट डालती हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को यकीन दिलाने की भी कोशिश करती हैं कि हम यहाँ पर हैं। ये वाला पेड़ जो यहाँ पर है, इस पेड़ को आप एक बार ऊपर तक अगर दिखाएं, ऐसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये कहते हैं कि इस पेड़ की एज जो है वो 120 साल से भी ज़्यादा है। और ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के पास जो जितने भी लोग अगर खड़े होंगे, उन लोगों की प्रोटेक्शन बोली गई है, क्योंकि ठीक यहाँ से आगे एक मोड़ अगर आप और आगे जाएंगे तो महादेव का जो मंदिर है, जो मेन मंदिर यहाँ पे शिवबाड़ी में है, वो थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर टर्न लेके है। ऐसे लोकल जो लोग हैं ना, इन लोगों का यहाँ पर एक मानता है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर ईंटों पे ईंट रखी हुई है, पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। लोगों ने यहाँ पे घर बना रखे हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों की यहाँ पर मानता है कि यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ अगर आप बनाएंगे, अगर आपका घर नहीं बन रहा है तो आप घर बन सकता है आपका। ऐसा करने से आपके घर बनने के योग खुलते हैं, ऐसे यहाँ के लोगों की मानता है। यहाँ पे रात के टाइम पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसे
जानवर भी हैं। मैं आपको इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं दूंगा कि आप यहाँ पे रात के टाइम पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे रात को आना बहुत रिस्की है। मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ आया हूँ, अपने क्रू मेंबर्स के साथ आया हूँ, और सिर्फ इसलिए आया हूँ। कुछ था, कुछ देखा मैंने अभी। कुछ था यहाँ पे? कुछ था, कुछ दिख रहा है। बस यहाँ से आगे मत जाओ, आगे मत जाओ यहाँ से। कुछ था यहाँ पे? हाँ कुछ था, मैंने भागता हुआ देखा कुछ। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान भाग रहा है। मुझे भी लगा जैसे यहाँ पे कोई भागा अभी। आवाज आई, आवाज आई अभी। आगे सारा जंगल है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि हम या हमारी टीम कोई भी पर्सन आगे जाए यहाँ पे, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर जूम करके दिखा पाएँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है यहाँ पे आगे जाना। और यहाँ पर कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि यहाँ पे आगे जाकर हमें जंगली जानवर मिलें या कुछ भी ऐसी कंडीशंस मिले, क्योंकि हम इस टाइम पे हिमाचल में हैं और हिमाचल में बहुत सारे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। आप एक बार जूम करके दिखाइए यहाँ पे पेड़ों के हालात क्या हैं या आगे जंगल कैसा है यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा था जिसमें हमें ये लगा कि यहाँ पे कोई पर्सन या कोई औरत जैसे यहाँ पे भाग के जा रही हो। वो देख रहे हो पेड़ आप वहाँ पे? उस पेड़ को आप अगर गौर से देखें इस टाइम पे, तो रात के टाइम पे आपको ये बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन दिन के टाइम पे अगर आप इसको देखेंगे आपको एक अजीब सी एनर्जी फील होगी यहाँ पे। उसको आप रात के टाइम पे अगर आप देखेंगे आपको एक नेगेटिव एनर्जी फील होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जंगल के बीच में है। और दिन के टाइम की अगर आप बात करेंगे, दिन में एक अजीब सी इसमें पावर फील होती है इस पेड़ में। मैं दिन में भी आया हूँ यहाँ पर और बहुत सारे टाइम पर मैंने ऐसी चीज़ फील की है यहाँ पर, ऐसी चीज़ें मैंने जो देखी हैं दिन के टाइम पे कि अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, आप अपनी लाइफ में कितना भी हार रहे हो, कितना भी नेगेटिव फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आकर एक अजीब सी एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने अभी मानता की बात की थी, यहाँ पे एक ऐसी मानता है कि ऐसे घर बनाकर जाने से यहाँ से आपका घर बनने के योग खुल जाते हैं। दोस्तों अभी हमने थोड़ी डिस्कशन की, थोड़ी वार्तालाप की मंदिर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे या मंदिर के जो देख रेख करते हैं लोग इतनी रात को। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी यहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं देखी है। मैं खैर ना तो इस चीज़ के सपोर्ट करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ना ही ऐसी चीज़ की सपोर्ट करता हूँ कि नहीं होती है, बिकॉज दोनों कंडीशंस ऐसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर किस तरह की चीज़ें फेस की हैं। खैर अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने यहाँ पर एक झूला अपने आप हिलते हुए देखा था। अब उस चीज़ के पीछे कोई जानवर था या कोई बंदर था या किसी भी तरह की क्या चीज़ थी, मैं उस चीज़ को नहीं कह सकता किसी भी तरह से। पर हाँ, लेकिन जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिस टाइम पे हम लोगों ने उस चीज़ को देखा, वो अपने आप हिल रहा था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं दिमाग इस चीज़ को भी मुझे फोर्स कर रहा है कि इस चीज़ को मानना ज़रूरी है कि वो चीज़ अपने आप हिल रही थी, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर उनको 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और उनको यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। आइए देखते हैं हम यहाँ पर जो यहाँ के शमशान घाट हैं, क्रेमेशन ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी अपने साथ लाया हूँ जहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि स्पिरिट से बात की जा सके अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी है। महादेव के मंदिर में जैसे हम अभी रात को 2:20 के करीबन हम यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पर हमने यही देखा है कि रात का टाइम था, इसलिए मंदिर जो मेन मंदिर है यहाँ पे वो बंद था। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई हैं और वीडियो तो हम लोग इतना कैप्चर नहीं कर पाए उनका, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ जॉब की रिस्ट्रिक्शंस थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करना हमें अलाउड नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑडियो किसी भी तरह से ट्रांसलेशन के साथ, बिकॉज वो लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि साथ में आपको पोस्ट करूँ, आपको वो बताओ कि यहाँ पे मंदिर की हिस्ट्री क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं। हम लोग वापस जा रहे हैं इस टाइम पे मेन एंट्री गेट पे, जो उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे 13 अलग अलग तरह के, यहाँ पर अलग अलग जातियों के या किसी भी तरह के अलग अलग 13 शमशान घाट है। और इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है यहाँ पे कि माँ चिंतपूर्णी जो यहाँ से थोड़ी देर आगे है, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स या 1 आवर के डिस्टेंस पे है, महादेव उनके चारों तरफ अलग अलग मंदिरों में अपनी सेफ्टी के लिए उनके साथ है। जैसे महाकालेश्वर यहाँ पर है,
एक शिव बाड़ी का यहाँ पर है। ऐसे ही 2 और मंदिर भी हैं जो यहाँ पर माँ चिंतपूर्णी के चारों तरफ यहाँ पे हैं। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे यहाँ पर जो शमशान घाट का जो एरिया है इनका, अभी रात के 2:45 बजे किस तरह का माहौल है वहाँ पर, क्या कोई ऐसी एनर्जी हमें मिलती है वहाँ पर, या कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है जो हम साइंटिफिक वे से या फिर कैमरे के वे से आप लोगों को दिखा पाए। मैं इस टाइम पे शिवबाड़ी के एग्जिट डोर पे खड़ा हूँ और अभी तक जो मेरी बात हुई जो मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मुझे ये बोला है कि मंदिर के जो मेन जो एंट्री डोर है उसके पास एक पेड़ है जो आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं। इस पेड़ के आसपास उन्होंने ये बोला है कि कुछ लोगों ने ये बोला है कि यहाँ पर जैसे शिवरात्रि का कभी कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ मेला होता है, कुछ क्या कोई आवाज आई, कुछ हुआ, मूवमेंट हुई है कुछ पीछे। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर इस पेड़ के पास कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट्स लोकल लोगों ने बोला है कि ऐसी मूवमेंट्स यहाँ पर होती हैं। कई बार यहाँ पे कुछ देखा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं जो ऑटोमेटिकली मूवमेंट पे हुई हैं। अभी हमारे जो कैमरामैन हैं सूरज जी, उन्होंने भी यहाँ पे अभी कुछ शायद मेरे ख्याल से यहाँ से कैप्चर किया है कि यहाँ पर कोई चीज़ मूवमेंट हुई है, कुछ यहाँ पर हिला है। हम यहाँ से आगे चलते हैं, हम आगे शमशान घाट की तरफ जाएंगे अभी और कोशिश करते हैं कि हम कुछ और आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें या कुछ नेगेटिव एनर्जीज या किसी भी तरह की कोई एनर्जी जो है हम उसको आपके लिए कैप्चर कर पाएँ। जहाँ पर क्रिमेशन मेन किए जाते हैं और टाइम हो चुका है रात का 3 बजे सुबह का। और अभी हम लोग चलेंगे मेन जहाँ पर शमशान में मुर्दों को जलाया जाता है, जिसके थ्रू मैं इस रिकॉर्डर में ट्राई करूँगा कि अगर मेरे साथ कोई भी कम्युनिकेशन अगर ऐसी होती है या कोई भी ऐसी अगर एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर पाया ऑडियो में या वीडियो में, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो चीज़ें मैं दिखा सकूँ या सुना सकूँ। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है क्रिमेशन जैसी चीज़ों में या फिर यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी किसी ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे शायद किसी की चिता जली है और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर धुआं निकल रहा है उस अग्नि से और वहाँ पर एक घड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम चिता के पास जाके कुछ टेस्ट करते हैं, चिता के पास जाके कुछ देखते हैं अगर यहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसा मिला या कुछ ऐसी चीज़ें मिली। इसको मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि इस EVM मीटर और इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखा पाऊँ तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मैं इसको यहाँ पर इस टाइम पे ज़मीन पे रख रहा हूँ और आप देख पाएंगे मैं ठीक यहाँ पे चिता के बिल्कुल पास बैठा हूँ। और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, अगर मैं इसको कोई भी क्वेश्चन स्पिरिट को पूछता हूँ या कोई भी चीज़ ऐसी पूछता हूँ तो ये मेरे कहने के ऊपर कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देगी। यहाँ पर मैं ये वाला EVM मीटर अभी ऑफ कर रहा हूँ और इसको अभी ऑन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे इस टाइम पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल 0 पर है इस टाइम पे। और प्लीज़ इसको भी एक बार दिखाइए, हम बिल्कुल चिता के पास हैं यहाँ पे। ये इस टाइम पे बिल्कुल 0 पर है ये वाला मीटर। मैं अभी पहला क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हम 4 लोगों के अलावा यहाँ पर अगर कोई भी एनर्जी अगर है, कोई भी ऐसी एनर्जी अगर यहाँ पर है तो इसके 4th लाइन को टच करके, जो 4th लाइन ब्लू लाइन से पहले है उसको टच करके हमें सिर्फ इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि आप यहाँ पर हैं। हमारी कोई भी मंशा ऐसी नहीं है कि हम आपको यहाँ पर परेशान करने आए हों या हम आपको परेशान या दुखी करने आए हों किसी भी तरह से। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमारे अलावा कोई भी ऐसी एनर्जी है तो 4th लाइन को टच करके हमें सिर्फ इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि आप यहाँ पर हैं। हम इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, इस चीज़ का वादा करते हैं कि हम आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे और हम यहाँ से अभी के अभी चले जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी है, कोई भी ऐसी तीसरी या कोई बाहर के वर्ल्ड की कोई ऐसी एनर्जी हो तो यहाँ पर 4th लाइन को टच करके हमें यकीन दिलाएं कि यहाँ पर कोई भी और एनर्जी है। क्या आपको ये पसंद नहीं है कि हम यहाँ पर आए? क्या हमने आपकी शांति को भंग किया है, आपकी शांति को खराब किया? अगर हाँ तो 4थी लाइन को टच करके मुझे ये बताएं। देख पा रहे हैं यहाँ पे 4थी लाइन को बार बार टच किया जा रहा है। ये 4थी लाइन को अभी क्रॉस किया गया है।
इनका मतलब ये है कि शायद ये हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, या फिर हमने उनकी शांति को यहाँ पे शायद भंग किया है। मैं शायद थोड़ी सी और इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस पे दोबारा से आएँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें 2 से 3 मिनट का समय और दें। हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम किसी भी ऐसी मंशा से नहीं आए कि हम आपको यहाँ पे परेशान करें या किसी भी तरह से आपको दुखी करें। यहाँ पे मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मृत्यु यहाँ पर जो इस टाइम पे जो आपकी जो चिता जल रही है, आपकी मृत्यु नॉर्मल तरीके से हुई है, नेचुरल डेथ हुई है, या एक्सीडेंट से हुई है? अगर एक्सीडेंट से हुई है तो ब्लू कलर की जो लाइन है उसको प्लीज़ टच करके बताइए। मेरी मंशा आपको किसी भी तरह से परेशान करना नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड होता है, और आप मुझे इस चीज़ का अगर यकीन दिलवाएं तो मैं आप पर विश्वास करूँगा। थैंक यू। आपने देखा अभी ब्लू लाइन टच हुई थी, इट मीन्स कि यहाँ की उनकी जो डेथ हुई है वो बिल्कुल, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है, अभी ये बिल्कुल 0 पर है। अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से अभी के अभी चले जाएं तो आप एक बार 4th लाइन को या ब्लू लाइन को टच कर दीजिए, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं और मेरे सभी। थैंक यू सो मच, आपने 4th लाइन को टच किया। आई होप आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने 4थी लाइन को अभी टच किया है। अभी भी वो बार बार बता रहे हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस चीज़ का यकीन दिलवाया कि हम चारों के अलावा भी यहाँ पे कोई और एनर्जी है। और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका संसार अलग है, हमारा संसार अलग है। आप यहीं पर रहिए, हम अपने जहाँ से हम आए हैं हम वहाँ पर जा रहे हैं। आपका हमारे से कोई लेन देन नहीं है और हमारा आपसे कोई लेन देन नहीं है। मेरी कोशिश, मैं समझ पा रहा हूँ आप काफ़ी गुस्से में हैं इस टाइम पर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा किसी भी तरह से कोई भी मंशा नहीं है, ना मेरी किसी टीम की, कि मैं आपको किसी भी तरह से परेशान करूँ। हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं और आप यहीं पर रहिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे अगर किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों, अभी रात के 3:15 बज रहे हैं और हम शिवबाड़ी के शमशान घाट से अभी बाहर निकले और हमने ईवीएम मीटर के ऊपर भी ट्राई किया, हम लोगों ने मोबाइल की एप्लीकेशन के ऊपर भी ट्राई किया, और कहीं ना कहीं हमें जो स्पिरिट थी, जो एनर्जी थी, जो भी कंडीशंस थी, उस पर हमें काफ़ी हद तक रिस्पांस भी मिला। मैंने ट्राई किया है कि हम लोग उस चीज़ को कैप्चर कर पाएँ कैमरा में, कि कैसे हमें रिस्पांस मिल रहे थे। जो जो चीज़ें हमने बोली 4th लाइन को टच करने की या फिर ब्लू लाइन को टच करने की, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि स्पिरिट होती है या पैरानॉर्मल वर्ल्ड होता है या नहीं होता है, या किस तरह के आपके विश्वास हैं इन सब चीज़ों को लेकर। अगर आप मानते हैं कि स्पिरिट्स होती हैं, या जो भी चीज़ें हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की, या जो भी चीज़ें हमने कैप्चर की, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।